कहानी का नाम छोटे जिस्म में छुपा शैतान पार्ट 2। पिछली कहानी में आपने सुना था कि कैसे एक जिन शाकिर 100 सालों बाद एक मासूम बच्चे अयान के जिस्म में लौट आया। मौलवी सलीम की दुआओं से वो जिन कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन अब वो फिर से जाग चुका है और इस बार वो सिर्फ अयान को नहीं, पूरे गांव को तबाह करने आया है। कहते हैं तूफान से पहले एक अजीब सी शांति होती है। बसीरपुर गांव में भी कुछ वैसा ही हुआ। अयान ठीक लग रहा था, बोल रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो अब भी वही थी, गहरी, डरावनी और बिल्कुल भावशून्य। रुकैया को हर रात ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में सांसें ले रहा हो। कभी अलमारी अपने आप खुलती, कभी अयान नींद में उठकर दरवाजे की ओर देखने लगता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात अयान ने सिर्फ इतना कहा, अम्मी, शाकिर अब सोया नहीं है, अब वो मेरे साथ खेलता है। अगले दिन गांव में एक बुजुर्ग हाजी मामन की लाश मिली। आंखें बाहर निकली हुई थी और जुबान काली। लोगों ने कहा दिल का दौरा था, लेकिन मौलवी सलीम समझ चुके थे ये किसी जिन्न की करामात है। उसी रात अयान के कमरे में दीवारों पर नाखूनों से लकीरें खुदने लगी। रुकैया दौड़ी, लेकिन अयान बिस्तर पर नहीं था। वो पीछे के कुएं के पास खड़ा था, बिना कुछ पहने, ठंडी हवा में, और बुदबुदा रहा था, खून चाहिए, शांति के लिए खून चाहिए। मौलवी सलीम ने पुरानी किताबें निकाली। उन्हें पता चला कि शाकिर कभी इंसान नहीं था। वो एक जिन्नातों का सैयद था जिसे इंसानों ने धोखे से कैद किया था। वो किसी भी इंसानी जिस्म को पूरी तरह तबाह कर सकता था, लेकिन उसने अयान को चुना क्योंकि अयान के जन्म का समय काली रात में हुआ था, जब दरवाजे खुले थे और अलमौत की हवाएं बह रही थी। इसलिए अयान उसका दरवाजा बन चुका था और अब वो दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अयान अब गांव के बीचों बीच खड़ा होता और अजीब जुबानों में बातें करता। कुत्ते भौंकते नहीं, डर के मारे भाग जाते, बच्चे रोते और बूढ़े दरवाजे बंद कर लेते। एक दिन रुकैया को महसूस हुआ कि अयान उसे नहीं पहचानता। वो उसके पास आया, उसकी आंखों में देखा और कहा, तू मेरी मां नहीं, तू मेरी मां नहीं है। रुकैया फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मेरा बेटा मुझे लौटा दो, मैं कुछ भी करूंगी। मौलवी सलीम ने आखिरी उपाय बताया, अगर मां अपने बेटे से मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करे तो जिन्न बेबस हो सकता है, लेकिन ये कुर्बानी अधूरी नहीं होनी चाहिए। रुकैया तैयार हो गई। रात को वो अयान को लेकर उसी कब्रिस्तान पहुंची जहां 100 साल पहले शाकिर को दफनाया गया था। उसने कुरान हाथ में लेकर दुआ पढ़नी शुरू की। अयान जोर से चीखा, उसकी गर्दन घूमने लगी और एक डरावनी आवाज गूंजी, अगर तू मरी तो ये शरीर भी मरेगा, क्या ये तुझे मंजूर है? अगर मेरे मरने से मेरा बेटा आजाद हो सकता है तो हाँ, मंजूर है। वो छुरा उठाती है, खुद पर वार करती है, खून जमीन पर गिरता है। अयान चिल्लाता है और उसका शरीर कांपता है। एक तेज चीख और फिर सब खामोश। सुबह गांव वाले दौड़े। रुकैया की लाश पड़ी थी और अयान बेहोश, लेकिन जब अयान की आंख खुली, उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अब अम्मी मेरे साथ हमेशा रहेगी, हमेशा। और फिर उसकी आंखें 2 रंगों में बदल गई, एक इंसानी, एक जिन्न की। तो दोस्तों, ये थी छोटे जिस्म में छुपा शैतान पार्ट 2 की कहानी। इस बार सिर्फ एक जिन्न नहीं, एक मां की मोहब्बत, एक बच्चे की मासूमियत और एक गांव की तबाही साथ साथ थी। लेकिन क्या जिन्न वाकई चला गया, या अब अयान और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है? सोचिए, अगर मोहब्बत ही जिन्न को रोक न पाए तो फिर किस चीज में ताकत है उसे रोकने की?